नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं यस बैंक लिमिटेड की। 24 का स्टॉक है, 0.25% की गिरावट। भारी वॉल्यूम यहाँ पर आज भी ट्रेड हुआ है। बात करें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरों की, कुछ सवाल भी हमारे पास आए तो उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन बड़ी खबरें हैं, दो तो सवाल के थ्रू आएंगे तो उनका भी हम निवारण करेंगे। पहली जो बड़ी खबर आई थी कल के दिन में वो ये थी कि यस बैंक ने सुमित बाली साहब को यहाँ पर कंट्री हेड अपॉइंट किया है रिटेल एसेट एंड डेट मैनेजमेंट के लिए। अभी की अगर आप बात करें, ये खबर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी अपॉइंटमेंट जब भी होती है तो स्टॉक में अक्सर देखा गया है कि स्टॉक आपका आने वाले दिनों में अच्छी तेजी में देखने को मिल जाता है। सुमित बाली साहब की बात करें तो इनके पास बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है और एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा में काम कर चुके हैं पहले। तो सुमित बाली साहब का आना यस बैंक में एक अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। और अगर आपके पास ये स्टॉक है या मैं अगर मेरे पास ये स्टॉक होता तो इस न्यूज के आने के बाद एटलीस्ट मुझे लगता है कि हाँ, आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप बात करें तो बाली साहब की अपॉइंटमेंट्स बहुत समय के बाद हुई है और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो यस बैंक में हालांकि और बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे, बट हाँ, ये खबर काफी पॉजिटिव आपके लिए कामकाज करती हुई देखने को मिली है आज के दिन में। और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि बाली साहब यहाँ पर बेहतर काम करेंगे, जिससे न सिर्फ इसकी एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी बल्कि कंपनी का जो कर्ज है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम की ओर होता हुआ दिखाई देगा। अब बात दूसरी खबर की करें, देखिए दूसरी खबर में ना, इंडिया एसबीआई एम्स टू सेल यस बैंक स्टेक वर्थ $2.2 बिलियन। खबर थोड़ी सी पुरानी जरूर है यहाँ पे, बट क्योंकि सवाल आया था इसलिए मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। 24% का स्टेक जो है वो एसबीआई के पास है और वो बेचने की तैयारी में है। मार्च एंड तक, यानी कि अगले साल मार्च एंड तक वो बेचने की कोशिश करेंगे। अब इसको किस तरह से आपको लेना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप देखेंगे ना तो यस बैंक में बहुत बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एसबीआई हो आपका, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो। आप यहाँ पर बड़े नाम देख सकते हैं। एसबीआई भी है यहाँ पे, एलआईसी भी है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक भी है, आईसीआईसीआई बैंक भी है, कोटक महिंद्रा भी है यहाँ पे और एक्सिस बैंक भी यहाँ पर शामिल है, जिनको जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर चुके हैं, यानी कि कर्ज था या फिर बेल आउट करने के लिए यहाँ पर शामिल हुए थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर। तो 24% का स्टेक इनके पास है और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे मार्च तक यहाँ पर बेचेंगे, जो कि $2.2 के आसपास, $2 बिलियन के आसपास होता है। अब अगर ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी क्वांटिटी आएगी बाजार में तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि किस प्राइस पर ये बेच रहे हैं वो बहुत जरूरी हो जाता है जानना। क्योंकि अगर ये प्राइस ऊपर होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2-4 रुपए भी ऊपर होता है, तो उससे स्टॉक को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। बड़ी क्वांटिटी आएगी वो दूसरी बात है, बट किस प्राइस पर बेच रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, इस जो 24% का स्टेक बेचा जा रहा है इसमें एक बड़ा नाम भी शामिल हो चुका है, अबू धाबी बैंक का। फर्स्ट अबू धाबी बैंक, मिज़ोहू बैंक, दोनों ही रेस में है एसबीआई का स्टेक खरीदने के लिए यस बैंक में। यस बैंक बेचेगा तो फर्स्ट अबू धाबी बैंक खरीद सकता है या फिर मिज़ोहू बैंक खरीद सकता है। एक चीज आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, जो फर्स्ट अबू धाबी बैंक है ना, ये बहुत टाइम से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ढूंढ रहा है। जब आपका आईडीबीआई बैंक की बात चल रही थी तो सीएसबी बैंक और फर्स्ट अबू धाबी बैंक वहां पर भी देखने को मिला था नाम। मिज़ोहू बैंक नया है शायद, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो अबू धाबी बैंक का एक्सपीरियंस बहुत लंबा है और ये लगातार इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं। तो अगर एसबीआई स्टेक बेचता है तो श्योरली फर्स्ट अबू धाबी बैंक जो है वो फर्स्ट होगा इन द रेस की मैं इस स्टेक को खरीदूं। तो एक अच्छी खबर ये भी आपके लिए है कि अगर वो बेचता भी एसबीआई ना, तो इन्वेस्टर खरीदार यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, जो उस क्वांटिटी को, जो उस ब्लॉक डील को या बल्क डील को कंज्यूम कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो घबराने वाली बात मुझे नहीं लगता कि अगर एसबीआई स्टेक सेल करता है तो उससे कोई इस तरह की चीज होने वाली है कि स्टॉक में बहुत तेजी से बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे नहीं आएगी। यस बैंक की खास बात यह है ना कि लंबे समय से एक रेंज में रहा है, तो अभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की उम्मीद यहाँ पर कर रहे हैं लोग। और अगर एक लेवल निकाल लेता है तो दूसरे लेवल पर यहाँ पर गिरावट होना स्टार्ट होता है, दूसरे लेवल पर अटक जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर एक लेवल पर खरीदारी करके दूसरे लेवल पर अटके, दूसरे लेवल पर खरीदारी करके तीसरे लेवल पर अटके हैं। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम रही है यहाँ पे। अभी के लिए अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हैं तो दो तीन चीजों का ध्यान रखें। पहले तो मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं देता हूँ कि यहाँ पे खरीदारी कीजिए, किसी में भी खरीदारी की एडवाइस नहीं रहती है, बट यहाँ पर तो मैं खास तौर पे बोलता हूँ कि नहीं भैया, इसमें थोड़ा बच के रहो। स्टॉक आपका हर लेवल पे यहाँ पे गिरावट हुई है, हर लेवल पे ऊपर जाता है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा खरीदार आए, यहाँ पर भी खरीदार आए, निचले लेवल से खरीदारी लगातार होती रही है। तो जगह जगह प्रॉफिट बुकिंग होती है और जगह जगह हैमरिंग होती है, जिसकी वजह से स्टॉक में अक्सर गिरावट का माहौल देखने को मिलता है।
इसी वजह से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी खबरें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने। लास्ट कॉल ऑलरेडी भी क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक एडवाइजेबल है किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए, बट देन अगेन ये आपका पैसा है, आपका डिसीजन होना चाहिए। यहाँ पे आप कॉल लें, यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं। मैंने सारी खबरें आपको कवर करके दी है, एक्सप्लेन कर दिया है। दिस वीडियो वॉज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर जरूर विचार विमर्श कर ले किसी भी स्टॉक में कूदने से पहले या निकलने से पहले। स्टॉक कंपनी के तौर पे अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कर्ज बहुत ज्यादा था और इंप्रूवमेंट में बहुत समय लगेगा इन्हें। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, कंपनी ने प्रॉफिट बनाया इस क्वार्टर में, 502 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा जंप है, और वहीं पर अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा जंप है यहाँ पे। बट फिर भी अभी भी कंपनी को बहुत लंबा जाना है बिफोर दे कैन से कि भाई हमने अब कंपनी बना ली है, मैंने अब कंपनी मतलब अच्छी कर ली है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू में इस बार गिरावट हुई। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में ये 2-3 महीने रहते हैं जो गिरावट होती है, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर उन्होंने एक अच्छा जंप दिया है। तो इंप्रूवमेंट तो है कंपनी में, ऐसी बात नहीं है। बट देन अगेन इनके पास कर्ज भी उतना ही है, और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बेचते रहेंगे तो वो हैमरिंग होती रहेगी। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ पर रिटेल के तौर पे तो आपको देखने को मिले। स्मूथ राइड नहीं होने वाली है, व्हाट आई मीन की स्मूथ राइड यहाँ पे नहीं होने वाली है अभी के लिए आपके लिए। तो वो ध्यान में रख के ही कोई भी डिसीजन लेना। बाकी वीडियो को मैं ही खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।